ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। एकटू हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वर परमानंद माधव। हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ गिरिराज गोवर्धन के पूजा महामहोत्सव मना रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार ब्रज में गमन करते हैं और जब गिरिराज गोवर्धन की पहली बार दर्शन करते हैं, उन्हें दर्शन करके एक डंडे के माफी गिर जाते हैं। कविराज गोस्वामी इस तरह वर्णन करते हैं, जैसे कि डंडा गिर जाता है उसी तरह श्रीमन महाप्रभु गिरिराज को दर्शन करके उनके उद्देश्य में प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए एक डंडे की माफिक गिर जाते हैं और फिर खड़े होकर गिरिराज के करीब जाते हैं और गिरिराज के शिला को आलिंगन करते हुए परमास्त्र के द्वारा उसको अभिषिक्त कराते हैं। गाढ़ प्रेम के साथ गिरिराज को आलिंगन करते हैं। वो कहते हैं गिरिराज भगवान का अत्यंत प्रिय है। गिरिराज भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त है और एक दूसरी दृष्टि से गिरिराज स्वयं अभिन्न भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब गिरि गोवर्धन पूजा की लीला प्रकट करते हैं उस समय सारे संसार को, सारे ब्रजवासी को बताते हैं कि मैं अभिन्न हूँ, मैं और गिरिराज में दोनों एक तत्व है।
श्री चैतन्य महाप्रभु पहले मानसी गंगा में, गिरिराज की तलहटी पर मानसी गंगा है पास में, वहाँ मानसी गंगा में स्नान करते हैं। गिरिराज के करीब मानसी गंगा है, उसमें स्नान करते हैं। तत्पश्चात भगवान से हरिदेव के दर्शन करते हैं। हरिदेव भगवान के दर्शन करने के बाद वहाँ वह बहुक्षण तक उदंड नृत्य करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी आंखों से बरसात देहाती प्रेमाश्रु बहने लगता है और बहुक्षण तक बहुत जोर जोर से नृत्य कीर्तन करते हैं। और उसके पीछे मानस गंगा के तट पर एक शंकर भगवान की मूर्ति है, चक्रेश्वर महादेव। चक्रेश्वर महादेव वृंदावन जो कई प्रमुख महादेव हैं उनमें से एक है। यहाँ सनातन गोस्वामी मानसी गंगा के तट पर भजन साधन किया करते थे और एक समय उन्हें बहुत मच्छर काटता है। मच्छर काटने की वजह से सनातन गोस्वामी बेचारे अत्यंत परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर और स्थिर करते हैं कि ये चक्रेश्वर महादेव के जो मानस गंगा के तट छोड़कर दूसरे कहीं चले जाएंगे। तो दूसरा दिन सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए ब्राह्मण आते हैं और स्वयं चक्रेश्वर महादेव है और कहते हैं बाबा आप यहाँ से मत जाना, मैं कहता हूँ आज से मच्छर आपको परेशान नहीं करेगा। फिर अदृश्य हो जाते हैं और उसी दिन से वो जगह में मच्छर लगभग दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद सनातन गोस्वामी चैन से अपना भजन साधन करने लगे मानस गंगा के तट पर। मानस गंगा के तट पर रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी अनिकेत थे। अनिकेत मतलब जिनका कोई निकेत नहीं होता है, घर नहीं होता है। बहुत ही बैरागी थे रघुनाथ दास। 3 दिन में एक बार 1 चम्मच छाछ पीते थे और कुछ ही चावल रोटी कुछ भी नहीं खाते थे। 1000 बार दंडवत प्रणाम करना। सनातन गोस्वामी भी 1008 दंडवत प्रणाम करते थे हर रोज गिरिराज को, और रोज परिक्रमा करते थे। जब वृद्ध हो जाते हैं स्वयं भगवान उन्हें स्वप्न में कहते हैं, हे सनातन तुम अब वृद्ध हो गए हो, अभी ये परिक्रमा नहीं करने से नहीं होगा। अपने हाथों से एक गिरिराज की शिला सनातन गोस्वामी को देते हैं और कहते हैं ये शिला और गिरिराज दोनों अभिन्न है, इनकी परिक्रमा करने से गिरिराज की परिक्रमा के फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो सनातन गोस्वामी तब से इस शिला की परिक्रमा करने लगे। ये शिला आज भी वृंदावन में जो दामोदर मंदिर है वहाँ अवस्थान कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए गिरिराज शिला स्वयं भगवान से। तो उसके बाद आता है राधा कुंड और श्याम कुंड। गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की आकार जो है कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। एक मोर की भांति आकार है गिरिराज की। मोर बहुत बार अपने जो मुख है उसको अपने पेट के नीचे छुपा कर रखता है, तो दबा कर। उसी तरह गिरिराज की 2 आँखें जो है राधा कुंड और श्याम कुंड, और गर्दन जो है दान घाटी, ऐसा है। और पूछ जो है पुछरी के लोटा बाबा की। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सब लोग सुना होगा।
ये थोड़ा बुजुर्ग थे, उम्र थोड़ा अधिक था, लेकिन कृष्ण के साथ उनका मित्रता थी। ये बच्चा के साथ बुढ़ा की मित्रता। पुच्छरी के लोटा बाबा एक समय बैठे थे वहाँ गोवर्धन के पूछ में लोटा और कम्बल लेकर, और एक लाठी होता है उनके पास। तो लल्ला उस समय जा रहा था मथुरा। लोटा बाबा पूछते हैं, अरे लल्ला तू कहाँ जा रहा है? हम अभी खेलने का समय है, खेलना चाहिए। बोलते ठीक है बैठो, मैं भी आता हूँ मथुरा से, वहाँ धनु यज्ञ में भाग लेना है, परसों लौट कर आऊँगा, फिर खेलेंगे साथ में। लेकिन लल्ला लौटते नहीं मथुरा के ब्रज में, वहाँ अपनी यहाँ गोवर्धन लौटते नहीं और मथुरा जाते हैं। मथुरा से फिर बाद में वहाँ का राजा होते चले जाते हैं वहाँ द्वारका। लोटाबा तब से लाठी कम्बल और लोटा लेकर बैठा है कि उनका लल्ला मित्र लौट कर आएगा और उनके साथ विभिन्न प्रकार खेल कूद करके आनंद उठाएंगे। तो लोटा बाबा के एक मंदिर है अभी भी, पुच्छरी के लोटा बाबा की बड़ा रसपूर्ण कथा है। दीनबंधु प्रभु ये कथा भी बताई थी यहाँ पुच्छरी के लोटा बाबा में। और मैंने पहले भी कहा है, उनकी विदेशी मुँह अमेरिकन के है, वृंदावन के प्रेसिडेंट थे पहले। उनकी जो हिंदी था थोड़ा अमेरिकन और इंडियन का मिक्स्ड, जैसे कोई जो भाषा नहीं है, जैसे हम गुजराती बोलें कैसे लगेगा, कुछ अलग लगेगा ना, या गुजराती बांग्ला बोलेंगे तो कैसा होगा। आज वहाँ गए थे गीता वितरण में, एक माता जी बोल रही थी, हिंदी बोल रही थी, यहाँ नहीं आने का, हम बोल समझ गए कि ये आने का वाला जो है ये बंगाली होगी नहीं आने का। एनीवे थोड़ा अद्भुत, जो मातृभाषा नहीं होता तो कभी कभी अद्भुत शब्द होता है। हमारे हिंदी में थोड़ा ऐसा कुछ अद्भुत होता होगा, और हिंदी लोग जो बंगला बोलते हैं थोड़ा अलग। उस तरह उनकी अमेरिका की शरीर में मुख से ये हिंदी बड़ा मीठा लग रहा था। वो कह रहे थे पुच्छरी के लोटा बाबा के बारे में, बड़े रसपूर्ण हास्य रस भाव लेकर मिलाते हुए अपनी जो वक्तव्य सब रख रहे थे सभी जगह पर, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर गए थे ये वहाँ पावन सरोवर में कथा जो बताए, वहाँ पे भी बताया था, हमको याद बात बताऊंगा। एनीवे आज गिरिराज की पूजा है। तो चैतन्य महाप्रभु मानस गंगा में स्नान करते हैं और हरिदेव के दर्शन करते हैं, फिर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा एक पूजा के अंग है। गोवर्धन चारों ओर चल के उनकी प्रदक्षिण करना, ये एक गोवर्धन की अर्चना की एक अंग है। जिस तरह हम मंदिर में भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, उससे भगवान की एक पूजा हुआ समझिए। ये उनकी सम्मान, उनकी पूजा की एक अंग है, उनको प्रदक्षिण करना। बिना नहाए बिना ब्रश किए प्रदक्षिणा ना करें, ऐसा लिखा है। माताओं को अपनी अशुचि अवस्था में प्रदक्षिणा ना करें। तो पवित्र अवस्था में ही प्रदक्षिण करना होता है। ब्रज में सब कुछ जो है आध्यात्मिक है। वृंदावन में वहाँ के पेड़ पौधे तिनके सब कुछ है, चिन्मय है, ट्रांसेंडेंटल है। तो आचार्य शास्त्र कहते हैं, हम जैसे कभी चल रहे हैं, किसी पेड़ से पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए या डाली तोड़ना नहीं चाहिए, वो भी दिव्य है, वो भी बात कर सकते हैं। उद्धव जी, वहाँ उद्धव की आरी है ब्रज में। उद्धव जी की कथा जानते हैं कैसे? अंत में भगवान से निवेदन की मुझे यहाँ तिनका बना दे घास, तो यहाँ की जो ब्रजवासी गोपिकाएं मैं सिर पर अपनी चरण कमल रखते हुए चली जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव जी थे बृहस्पति के शिष्य, सभी शास्त्रों में पारंगत। जब मथुरा से लल्ला कृष्ण लौट न पाए गोकुल वृंदावन में, ब्रजवासियों की दुख की लाघव के लिए भगवान श्री कृष्ण बीच में एक समय
प्रेरण करते हैं उद्धव को। वहाँ लिखा इतने सुंदर रूप से कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन सुबह प्रातः उठकर अपने प्रिय चचेरे भाई उद्धव और कृष्ण में इतना अंतर नहीं है, बिल्कुल देखने में समान है। उद्धव के सिर पर मयूरपंख नहीं है, कृष्ण भगवान के सिर पर मयूरपंख है, बाकी देखने में लगभग पूरा समान है। बड़े प्रेम से उद्धव की हाथ को पकड़कर कहते हैं, प्रिय उद्धव। उद्धव भगवान को सबसे प्रिय है। वहाँ लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में, भगवान कहते हैं, ये उद्धव तुम मुझे इतना प्रिय हो कि मेरी जो पत्नी रुक्मिणी या लक्ष्मी को मैं इतना गाढ़ आलिंगन नहीं करता, तुम्हें जिस तरह मैं आलिंगन करता हूँ। मेरे बड़े भाई बलराम को भी मैं इतना प्रेम नहीं करता, तुम्हें जितना प्रेम करता हूँ। तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो और मैं तुम्हें ये निवेदन करता हूँ, तो मेरे ओर से कृपया ब्रज में जाओ, वृंदावन में। वहाँ जाकर मेरी माता यशोदा और पिता नंद बाबा को तो ढाढ़स बधाना धैर्य धारण करने कहना कि तुम्हारे लल्ला लौट कर आएंगे, रो मत। धीरे धीरे वृंदावन की गोपिकाएं, पहले तक रथ देखा दूर से गोपिकाएं, फिर आपस में चर्चा करने लगी ये रथ किसकी है। फिर से वो आया नहीं ना उद्धव, क्या अक्रूर, गलत, जिसने उसका नाम रखा अक्रूर, उसको और निकाल देना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, क्रूर। इतने निष्ठुर है, उनके रथ के पहिया के नीचे हम सो गए तो भी वो सुनने वाला नहीं है। कृष्ण को हमारे प्राण को लेकर चले गए। अब फिर लौट कर आए हैं क्या करने के लिए। दूर से देखा कृष्ण खड़े हैं, लेकिन जब नज़दीक आए देखा कृष्ण नहीं है, मयूरपंख नहीं है, उद्धव है। फिर उद्धव को बिठा कर सारे बात अपनी सारे कंप्लेन बखानने लगी, फिर रोने लगे, बहुत फुट फुट कर मैया जोशदा रोने लगी। गोपिका तो रो रो कर बस, और याद करने लगे उनके प्रिय भ्राता मित्र श्री कृष्ण क्यों भेजे हैं यहाँ गोकुल में, क्या क्यों भेजे हैं कि उद्धव तुम जाओ ब्रजवासियों को, मेरे माता पिता गोपिकाओं को कहो कि रो मत, इतना दुखी मत बनो, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। उद्धव जी कहते हैं कि अगर मैं बोलूं इन गोपिकाओं को कि रो मत, तो सारा वेद शास्त्र कहेंगे उद्धव कौन सी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई की, इतने मूर्ख हो तुम, यही शिक्षा ली इतना पढ़ाई करके, यही तुम्हारी समझ में आया कि कृष्ण ने रोना नहीं ये कहने के लिए। उद्धव कहते हैं, वो मन में विचार कर रहे हैं कि कह रहे हैं, बल्कि मैं उल्टा कहूँ कि मैं कहूँ हे ब्रजवासी, हे गोपिकाएं, हे मैया यशोदा, हे नंद बाबा, इस तरह रोते रहो, जन्म जन्म तो रोते रहो कृष्ण के लिए। वो कह रहे अगर मैं बोला कि कृष्ण मत रो कृष्ण के लिए, सारा वेद मेरे मुंह में हाथ लगा दबा के बंद करे, बोले गलत बोल रहे हो, ऐसा बोलो मत। रोना हो तो भगवान के लिए रोना चाहिए, कृष्ण के लिए ही रोना चाहिए। और कृष्ण मुझे कहा है, बोलकर भेजा है कि इनको रोने के लिए ना बोलने के आना, और यहाँ आकर बोल रहे हैं कि मुझे अब तो महसूस हुआ, और यहाँ आकर मैं पढ़ाई सीख लिया, अब मैं समझ में आया कृष्ण मुझे क्यों भेजा है यहाँ ब्रज में गोपिकों के पास, ये पढ़ाई मेरी बाकी थी, भगवान की कैसी भक्ति करना है। अब उद्धव बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। उद्धव को लगता था कि मैं सबसे प्रिय भक्त हूँ भगवान के, अब और थोड़ा एक अध्याय पढ़ाई बाकी था, इसलिए जानबूझकर कृष्ण मुझे भेजे हैं गोपिकाओं के पास उनसे पढ़ाई करने के लिए। और उद्धव जी अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया भगवान मुझे इस ब्रज के तिनका बना दे, तिनका, ताकि ये सारी गोपिकाएं जो कि संसारी ब्रह्मर्षि महर्षियों से भी अत्यंत उच्चतर भक्त है, इनकी चरण मेरे ऊपर गिर कर जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए वहाँ एक जगह है उसको कहते हैं उद्धव कियारी, जाबट नंदगांव के आसपास है उद्धव कियारी, अत्यंत महान पवित्र स्थान है उद्धव कियारी। उद्धव जी की, उद्धव के जो संदेश है, उद्धव संदेश किस तरह उद्धव जी को भेजते हैं। मथुरा से आते हैं उद्धव वृंदावन, उसको श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कम से कम एक बार उद्धव जी की वृंदावन यात्रा, अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा, दोनों को पाठ करने के बाद ही वृंदावन जाना चाहिए व्यक्ति को।
खैर रेलवे के टिकट खरीद के रिजर्वेशन करके व्यक्ति ब्रजभूमि में गमन नहीं कर सकता है। ब्रज में जाने के लिए पहले स्वयं को बहुत प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके लिए लायक बनना चाहिए। वहाँ जाकर वृंदावन को साक्षात गोलोक को ही सोचना महसूस करनी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहते हैं तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाभृता। अगर हम तीर्थ कर रहे हैं, वृंदावन गमन कर रहे हैं, साधु के साथ में हरि कथा के माध्यम ही तीर्थ गमन करनी चाहिए, ताकि हमारी चेतना जो कि बहुत बदमाश है, जन्म से बदमाशी करने की उसकी आदत है, उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन है। चंचली मनो कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ हम तस्याम निग्रम मन्य वायुरिव सुदुष्करम। इसके ऐसे दुष्ट मन को नियंत्रण करके साधु के साथ रहकर हरि कथा हरिनाम के माध्यम से दिन बिताना चाहिए। तब जाकर हरि कथा श्रवण के माध्यम से, वहाँ उतावला नहीं होना चाहिए जैसे कहीं हरि कथा होगा, ओह कब खत्म होगा। एक व्यक्ति मुझे कह रहा, अभी बोलेंगे महाराज कह रहा था, नहीं ये फिर डिस्क्रिमिनेशन है। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि श्रीमद् राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन आए, एक साल, बहुत साल आते, मैं भी उनके साथ गया हूँ, सौभाग्य हुई है। तो एक साल वहाँ फगुड़ाश्रम में, वहाँ उस साल वो लोग ठहरे थे, वहीं उनका प्रवचन हर रोज़ होता था शाम को। सारे दर्शनीय स्थान में प्रवचन होगा और शाम का स्पेशल कार्यक्रम रहता है उनका। इस बार मायापुर गए हैं, 12,000 भक्तों का वहाँ समागम हुआ है, पंडाल बना है 12,000 लोगों के लिए। तो क्या पहले दिन 3 घंटा का उनका लेक्चर था, कितना 3 आवर्स। दूसरे दिन कितना हुआ 5 घंटा। कभी कभी लगता है महाराज है इसलिए कई बार वो चल सकता है, लेकिन आप तो महाराज नहीं है। फिर कभी महाराज का होगा ना, बोले महाराज ना ये भी नहीं बैठे हम, वो आएंगे, क्या कहते हैं स्वयं सुखदेव गोस्वामी तो बैठेंगे, अभी ये महाराज अभी चलो उनके बाद वो भी होगा। एक बार वो गौरांग प्रभु बोले थे, जो नए नए लोग थे, जब 5 घंटा प्रवचन के बाद जाकर बिल्कुल फ्लैट हो गए, जाकर सो गए, बोले बहुत थक गए रूम में। कि गौर पूर्णिमा के समय 3 दिन कंटिन्यू प्रवचन होता है, 5-7 घंटा रोज। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवतम, चैतन्य मंगल, ये सब पूरा पाठ होता है, पूरा उसी कथा चल। महाप्रभु गौर लीला हम स्वयं पुण्य यात्रा किए हैं, वहाँ 3 दिन उनका व्यास पूजा के समय होता है, 3 दिन पुण्य यात्रा होता है, उसकी व्यास पूजा नहीं कहते थे उस समय। सुबह 5 बजे मंगल आरती होगा और कार्यक्रम खत्म होगा 1 बजे। मंगल आरती होगा 3 घंटे का, प्रवचन होगा 4-5 घंटे का, संध्या आरती होगा 3 घंटे का, गुरु पूजा होगा 2 घंटे का, इस तरह सब लंबा। और रात को फिर कीर्तन होगा, वो 2-3-4 घंटे का, 1 बजे तक कीर्तन होगा बैठकर, बिना लाइट से। 1-2 खाली लाइट जलता होगा गोविंदा के पास, और 5,000 लोग बैठे होंगे, और सब बड़े बड़े लोग हैं, सब बहुत पढ़े चढ़े, सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स है। हाँ, और सारे भक्त नम्र भी है और बहुत समझदार भी है और जेंटल भी है। मैं रहते समय मैंने कभी किसी माता को देखा नहीं, एक घूंघट निकाल के घूमते हुए, एक बार भी नहीं। या बुरा ना माने, अभी ज़माना बदल हो गया है। मैं पहली बार वहाँ देखा कि ये लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर से, बैंक के मैनेजर माता जी यहाँ, वो इतना घूंघट डालती है, ऐसा कभी कोई निकालता नहीं है, इतना पहनते हैं। ये पीछे काटा हुआ ऐसा नहीं पहनते हैं, ये गर्म हो रहा है बहाना, ये सब नहीं बनाते हैं। कई लोग कहते हैं पीछे गर्म होता है इसलिए हम वो थोड़ा हवा खाते हैं। पुरुषों को गर्म नहीं लगता है, गर्म समझता कि ये माता जी इनको गर्म लगेगा, ये प्रभु जी को गर्म नहीं लगेगा, इनको कपड़ा बना दो। फिर ये सारी चीज़ हमारे महाराज कहते हैं सब चीज़ आया है सिनेमा से, टीवी से आया है। एनीवे, वहाँ का माहौल बहुत सात्विक था, अभी भी है। तो प्रवचन इस तरह लंबा चलता है, उसमें लोग बोर होते नहीं, लोग धैर्य होता है। कई बार हमें सुनने को मिला है कि यहाँ यात्रा में कथा लंबा होता है, इसलिए यात्रा में नेक्स्ट टाइम आना सोचना पड़ेगा। यात्रा में मुख्य कार्य है क्या? श्रवण। यात्रा होता है एक जगह कुछ दिन के लिए, घर से रिटायरमेंट लेकर, थोड़ा टेम्पोरेरी रिटायरमेंट लेकर यात्रा में रहकर हरि कथा धाम में बैठकर सुनना,
भजन साधना थोड़ा अधिक करना। इसके लिए ना खोदना बेड़ा तक इस्लाम वृंदावन है। वृंदावन बेड़ाने की जगह नहीं है, डुमस जाना है बेड़ाने के लिए। वृंदावन तीर्थ करने जाना चाहिए। साधु संग हरि कथा श्रवण, धाम दर्शन कैसे होता है? कानों के द्वारा, आँख के द्वारा नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कैसे? ना कानों से करनी चाहिए। कैसे? ना ये जो भगवान राधा दामोदर की राधा माधव है, विग्रह न हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये स्वयं भगवान अभिन्न है। ये तत्व आँखों से हम समझ नहीं पाएंगे। वहाँ बैठकर दिव्य हरि कथा का श्रवण कान को घुसाएंगे, कान में डालेंगे तो हृदय में स्फुरण होगा कि ये अभिन्न स्वयं श्री कृष्ण है। अगर उनकी महानता को हम कान में श्रवण करेंगे तब जाकर, जब तक श्रवण नहीं करेंगे उस तरह धाम भी, अगर हम धाम में जाएंगे धैर्य के साथ हरि कथा श्रवण नहीं करेंगे तो लगेगा पेड़ पौधा है, वहाँ सूरत में पेड़ पौधे हैं, यहाँ भी रिक्शा वाला वहाँ भी रिक्शा वाला है, यहाँ की सड़क है वहाँ भी सड़क है, वहाँ भी मकान यहाँ भी मकान है। धाम में क्या डिफरेंस है, सूरत में क्या डिफरेंस है? जब हम धाम की महिमा श्रवण करेंगे तब जाकर हमें हृदय में ये अंतर महसूस होगा। एनीवे, एक दिन नंद महाराज सुबह उठकर सारा तैयारी कर रहे हैं तो लल्ला जाकर पूछते हैं, बाबा ये सब तैयारी क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है? बोले चुप, तुम समझ नहीं, चुप, छोटा बच्चे हो तुम, चुप रहो। पहले थोड़ा अवॉइड करते हैं, फिर पूछते हैं बाबा तेरा तो बताओ। कभी कभी घर पे छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा जीत पकड़ लेते, मुझे थोड़ा बताओ ना क्या होता है। कभी कभी लगता है ये इसको समझने के लिए लायक नहीं है, इसको कैसे समझाऊं। लेकिन प्रेम से कभी कभी लोग बड़े लोग भी बेहोश होता है, बच्चा भले बच्चा है लेकिन लाड़ प्यार है, इसलिए बाबा कहते हैं ये जो गिरिराज है ना, गिरि गोवर्धन, उनकी पूजा के लिए सब मिठाई मंडा पूरी सब भोग राग सब प्रस्तुत हो रहा है। तो लल्ला कहता है क्यों गिरिराज के लिए? ना सॉरी, हाँ मैं भूल बोला हूँ, बोले हाँ इंद्रदेव के लिए पूजा हो रहा है। क्योंकि क्यों इंद्र के लिए? ना देखो लल्ला, इंद्र देव जो है बरसात के इंचार्ज है। हाँ, बारिश देते हैं तभी जाकर तो सारा पेड़ पौधा फल फूल होता है, फिर घास होता है, खेती होता है, उनकी दया से संसार चलता है। गाय खाते हैं घास, इंद्र बरसात करती है तो फल मुक्त होता है पेड़ में, इंद्र बरसात देते हैं, इसलिए तो बरसात के कारण संसार चलता है। तो इसलिए हम इंद्र की देव की पूजा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो लल्ला कहते हैं बाबा ये समुंदर महासमुंदर है, महासागर है, उसके बीच में भी तो बारिश होता है। हाँ, वो तो कुछ पूजा वूजा नहीं करता है, और बारिश की ज़रूरत भी क्या है, वो तो खाली खाली बारिश होता है। वहाँ पानी तो पूरा भरा हुआ है सागर, वहाँ पे भी बारिश कर देते हैं, वो क्या ज़रूरी है? वो तो कुछ पूजा वूजा नहीं करता है, उसके बारिश मिलता है, तो हमको पूजा करने क्या ज़रूरी है? और तुम नहीं समझोगे। फिर लल्ला जीत पकड़ते हैं, बाबा मेरी तो ये समझ में आता है, गीता में भगवान कहते हैं कामस्तहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियमा स्वया। जिनकी बुद्धि काम वासनाओं के कारण मारी गई है, वो अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो वहाँ बताया गया है कि देवता की पूजा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर भजन में लिखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ना पूजवे देवी देवा। जिस तरह एक पेड़ में, पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ को भोजन मिल जाता है, रस मिल जाता है, अलग से कोई टहनी में पत्ते में पानी डालने की, भोजन देने की आवश्यकता नहीं रहता है। सारा संसार के जड़ है भगवान, तो उसमें उनको पूजा करने से सबको
पूजा मिल जाता है। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। एनीवे लल्ला ने समझ की जिद पकड़ी और अनुरोध किया, बहुत ये किया बाबा को कि गिरिराज की हम पूजा करेंगे, गिरिराज हमको सब कुछ देते हैं। गिरिराज गोवर्धन हमें सब कुछ देते हैं, फल फूल घास, झरना पानी गाय पीती है, उसमें जो घास गाय खाकर दूध देती है, तो वही गिरिराज सब कुछ देते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ बाबा इस बार आप गिरिराज की पूजा करो। लल्ला की बात सुनकर नंद महाराज सारे भोग राग लेकर, सारे ब्रजवासी को लेकर चल पड़ते हैं गिरिराज की ओर। पहले बैल परिक्रमा करने के लिए पहले सब नगाड़े बजता है, फिर बैलगाड़ी में गोपियाँ बैठते हैं, सब भोग वस्तु जो उसमें लदा जाता है। इंद्र की पूजा के लिए जो सारा व्यवस्था किया गया था, अब गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए सब वस्तु लिया गया। फिर जतिपुरा मुखारबिंद में जब पहुँचते हैं, वहाँ भोग निवेदन होता है और गिरिराज अपनी मुँह खोलते हैं, सारा वस्तु और ग्रहण कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं और लाओ, अनियोर एक गांव है वहाँ, गोवर्धन के पास एक गांव है, उसका नाम है अनियोर, और लाओ। फिर ऑयल लाया जाता है। स्वयं भगवान विशाल गिरिराज के रूप धारण करते हैं और सब वस्तु ग्रहण करते हैं। इस तरह गिरिराज प्रसन्न होते हैं। तो इस वस्तु देखकर इंद्र की पूजा जब बंद हो गया, इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया कि मेरी जो हिस्सा है ये लल्ला इस तरह गड़बड़ कर दिया। इंद्र संवर्तक बादल को बुलाते हैं, देखो ऐसा करो, महाप्रलय में जैसे बारिश होता है ना, एक बारिश की बूंद की तो बोलते हैं ऐसा इतना जाड़ा बारिश करूँगा, अगर एक बूंद इतना जाड़ा होकर गिरेगा तो क्या होगा। 7 दिन तक प्रलयंकारी वर्षा हुई ब्रज में। संवर्तक बादल इतने भारी बरसात की, भयानक जैसे महाप्रलय आया। सारे ब्रजवासी को लेकर लल्ला श्री कृष्ण गौओं को आगे करते हुए चले गए गोवर्धन के पास, और गोवर्धन को उठाया, अपनी बाएं हाथ की छोटे उंगली में गोवर्धन धारण किया और सारे ब्रजवासी को कहा इसके नीचे आश्रय ले लो। नंद बाबा सोच रहे थे मेरा छोटा लड़का है, कहीं गिरा ना दे। ये गोपियाँ भी सोच रही है कहीं ये क्या करेंगे। तो सारे जो बुजुर्ग हैं वो सभी गोपियों को और राधा रानी को कहते हैं तुम लल्ला की ओर मत देखना, हंसना मत, कहीं लल्ला तुम्हारे चक्कर में आ जाए, क्या उंगली ढिला कर दें, हम सब दब जाएंगे यहाँ। इसे अभी कुछ समय के लिए जब तक पर्वत के नीचे हैं लल्ला की ओर मत देखना कोई। सब गोपियों को राधानी को कहा, उनकी तरफ देख कर हंसना मत, कुछ उसको देखना नहीं। और लल्ला भी कई बुजुर्ग क्या करते हैं, अपने लाठी लेकर गोवर्धन को उठा कर रखते हैं, कहीं वो सपोर्टते रहें कहीं गिर ना जाए। तो लल्ला थोड़ा उंगली हिला देते, बोले नहीं। तो इसी तरह हाँ, और उसकी बाउंड्री भी था, सर्प अनंत, वो कहीं पानी घुस कर अंदर ना आ जाए। गोवर्धन उठाए तो खड्डा हुआ ना, तो उस खड्डे में सब घुसे और बाउंड्री से वहाँ पानी ना आ जाए, इसके लिए अनंत के द्वारा बाउंड्री दिया गया ताकि पानी अंदर ना जाए, बारिश के पानी। इस तरह 7 दिन तक भयंकर बारिश हुई, तस से मस कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उन्होंने भेजा संवर्तक को, जाकर देख कर आओ। जाकर देखा कुछ भी हुआ नहीं है। ये लोग तो आराम से गोवर्धन पर्वत के नीचे हैं, और फिर पर्वत रख दिया, सब लोग अपने आप आ गए, सब अपनी जगह पे घर पे। बोले कुछ नहीं हुआ। बोले इतना भारी तुम बारिश की है जिसमें कि महाप्रलय आ जाना चाहिए, और एक कैसे बचा। अब इंद्र को समझ में आया कि ये गड़बड़ हो गया, गलती हो गया है।
उसके बाद इंद्र बहुत दुखी हो जाते हैं। सुरभि गाय को आगे रखते हुए आते हैं भगवान के पास माफ़ी मांगने के लिए। वहाँ गोविंद कुंड में ऐरावत हाथी और सुरभि गाभी दोनों को लेकर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं और उनका नाम देते हैं गोविंद। इंद्रदेव जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम रखते हैं उस समय गोविंद। ऐरावत हाथी स्वर्ग की जो गंगा है वहाँ से पानी लाए थे, उसी पानी के द्वारा उनका अभिषेक किया इंद्रदेव। और इंद्रदेव इच्छा से हाथी पानी डाली भगवान के ऊपर और सुरभि गाभी के जो दूध के द्वारा उनका अभिषेक किया गया। तो जो कुंड हुआ वो है गोविंद कुंड। वहाँ लिखा गया है कि गोविंद कुंड में जो स्नान करेगा उसके संसार में पुनः जन्म लेना और नहीं पड़ेगा। तो हम पिछले बार जब ब्रज में गए थे गिरिराज परिक्रमा के लिए, वहाँ गोविंद कुंड के तट पर जो गिरिराज है वहाँ हमने अभिषेक किया था, 56 भोग अर्पण किया था और वहाँ महाफीस्ट हुआ था। इस बार भी 56 भोग अर्पण होगा और अभिषेक होगा और महाफीस्ट होगा। और वहाँ का फीस्ट स्पॉन्सर है श्रीमान उत्तमानंद निताई प्रभु दिन के। हाँ, अभी से तैयार रहना। कई लोग स्पॉन्सर निकले हैं, हमारे स्पॉन्सर किए हैं सभी भक्तों के लिए। लगभग 150 से अधिक भक्त इस बार यात्रा में भाग लिए हैं। और भी कई लोग हैं, हमारे राम मोहन राठौड़ प्रभु है, वहाँ नैमिषारण्य में एक दिन उनकी तरफ से प्रसाद का बंदोबस्त रहेगा। और भी कौन भी मुझे याद नहीं आ रहा है। और जो लोग श्रद्धालु हैं ब्रज में यात्रा कर रहे हैं इसका मौका ले सकते हैं, वहाँ वैष्णव को भोजन करा सकते हैं और प्रभु ब्रज वृंदावन वैष्णव के आशीर्वाद को प्राप्त करके जीवन को धन्य बना कर सकते हैं। तो इसी तरह इंद्र भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप सुने होंगे, उसके बाद भी उनको लगा कि मेरा अपराध अभी भी है, इसलिए वो नवद्वीप आते हैं। उसके आगे ही कथावर है। नवद्वीप में आकर वहाँ तपस्या करते हैं। गोद्रुम द्वीप में एक पेड़ था और गाय सुरभि गाभी को रख के, कि सुरभि गाय को किस साथ में रखते हैं ना, उनको खुद को स्वयं थोड़ा ये लगता है, डर लगता है। गाय रहेगी तो थोड़ा, जैसे हम किसी बड़े लोग के पास जाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कोई थोड़ा श्रद्धा जो उनको भी श्रद्धा के वजह से व्यक्ति को लेके जाते हैं। गाय जो भगवान बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान नाराज रहेंगे और उनको माफ़ करेंगे। तो इंद्रदेव जाके वहाँ सुरभि कुंज गोद्रुम द्वीप में वहाँ तपस्या करते हैं और भगवान से माफ़ी मांगते हैं और फिर भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो इसी तरह हम संक्षेप में गोवर्धन पूजा की कथा बताया। गोवर्धन हाँ प्रसाद है, प्रसाद पर ओ गोवर्धन बाबा नाम की पर्वत द्रोणाचल। हाँ, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र है गोवर्धन। द्रोणाचल पर्वत
बड़े सुरम्य सुंदर है। वहाँ मोर है, कोयल है, हिरन है, झरने हैं, पैरट है, बहुत सुंदर पैरट, चिड़िया चहकाते हैं। एक बार पुलस्त ऋषि वहाँ गए। पुलस्त ऋषि को ऐसा दिव्य सुंदर और बहुत परिवेश सुंदर लगा। उन्होंने कहा, सोचा मन में कि ये इस पर्वत में और वो पर्वत में रह नहीं पाएंगे, उनको एक सा माहौल चाहिए था। इन्होंने इसलिए उन्होंने क्या सोचा, वो द्रोणाचल पर्वत को कहा आपके पुत्र, उनका एक पुत्र पर्वत है जो गोवर्धन, वो इन्हें मुझे दे दो, ये सुंदर इनका परिवेश है, इनको मैं लेके जाऊंगा, उनके ऊपर बैठकर भजन साधन तपस्या करेंगे। जब कोई ऋषि साधु मांगते हैं व्यक्ति से और ना देने से कितना दुख लगता है, ना नहीं बोल पाते हैं, दे भी नहीं पाते हैं, वो बहुत रो पड़े। फिर पुलस्त ऋषि क्रोधित हो गए। तो गोवर्धन सामने आकर कहा, ठीक है ऋषिवर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। ना कौन सा शर्त? ना जहाँ कहीं आप मुझे रख देंगे वहाँ से मैं टस से मस नहीं हूँगा, वहीं रह जाऊँगा। बोला ठीक है, मैं तुम्हें मेरे हथेली पर लेके जाऊँगा। अपने हथेली पर गोवर्धन को रख के ऋषि चल पड़े। गोवर्धन की सत्यजुग में हाइट था कितना? 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, समझिए 30 किलोमीटर हाइट है। ये सत्यजुग की कथा है। उस समय गोवर्धन की हाइट था 29 किलोमीटर और उनकी लंबाई था कितना? 115 किलोमीटर कुछ, चौड़ाई था। चश्मा कहाँ है? बैग पकड़े हाथ से। That time Govardhan hill was very large. He said that Govardhan that time was 115 kilometer long. लंबाई था 115 किलोमीटर और 74 किलोमीटर वाइड, चौड़ाई था 74 किलोमीटर। एंड 29 किलोमीटर वाज हाइट, 29 किलोमीटर था ऊंचाई। यानी ये जो हिमालय है कुछ नहीं है उनके सामने। हिमालय तो 8088 मीटर है। ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है 30 किलोमीटर। ये कितना हिमालय जोड़ने से गोवर्धन होगा? शतशृंग पर्वत, वैकुंठ आध्यात्मिक जो गोलोक वृंदावन में गोवर्धन है, उनके चूड़ा कितना है? 100 है। उनको कहते हैं शतशृंग पर्वत। जब भगवान एक समय जब राधारानी को उन्होंने अभिशाप दिया, श्रीदाम ने सखा कि हे राधे, आपकी जो व्यवहार है मनुष्य की भांति, आप 100 साल तक जाइए मनुष्य रूप में बहुत धरती पर रहिए। और इन्होंने कहा था तुम्हारे जो व्यवहार है राक्षस की भांति, तुम राक्षस बन जाओ। तो भगवान ने कहा चलिए ये सब मेरी इच्छा के अनुसार हुआ है, ये साप देना लेना, आप भौम वृंदावन जाना है, वहीं लीला करनी है। राधारानी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? ना वहाँ गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं हे राधे, तुम्हारी संतुष्टि के लिए तुम्हारे साथ चलेगी, गोवर्धन भी चलेंगे और यमुना भी जाएगी। यहाँ गोलोक वृंदावन से भौम वृंदावन, तब जाकर यमुना आई और गोवर्धन भी तब से शतशृंग पर्वत जो है यहाँ भौम वृंदावन में गोवर्धन के रूप में अवस्थान कर रहे हैं। कल्पभेद में अलग अलग लीला है। और एक समय ये जो गोवर्धन हिमालय में अवस्थान करते थे उस समय, ये भी कथा है। जब भगवान श्री रामचंद्र लंका यात्रा के लिए सेतु बांध रहे थे, उस समय पत्थर की बहुत ज़रूरी थी। तो हनुमान जी वहाँ हिमालय जाकर गोवर्धन को उठाकर लेके आ रहे थे। तो जब ब्रज में आए, उनको समाचार मिल गया भी कार्य पूरा हो चुका है, तो गोवर्धन को ही रख दिया। गोवर्धन रोने लगे, ना तो मैं हिमालय में शंकर जी की सेवा कर पाए, ना तो वहाँ जाकर राम जी की सेवा कर पाए। तो फिर उनको आशीर्वाद मिला, राम जी का संदेश मिला, तुम दुखी मत हो, मैं जब कृष्ण लीला में आऊँगा तुम्हें सेवा में लगाऊंगा। गोवर्धन को उठाकर धारण करके ब्रजवासियों को बचाया भगवान कृष्ण ने। एनीवे, तो पुलस्त ऋषि द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गोवर्धन को लेकर, जो कि अत्यंत सुरम्य था,
बहुत पशु पक्षी झरना के द्वारा सुशोभित है। ऐसे सुंदर परिवेश युक्त गोवर्धन को अपने हथेली में रख के चल पड़े पुलस्त ऋषि अपनी जगह। रास्ता में ब्रज आया, वृंदावन ब्रजभूमि, वो थोड़ा भूल गए थे। ये भगवान की लीला समझे कि क्या कंडीशन हुआ था इस गोवर्धन के साथ। तो उनको कल्लप नेचर यानी 2 नंबर जाना था, तो नीचे रखना पड़ेगा, नीचे रख दिया और चले गए। फिर स्नान शौच होकर आकर वो ये प्रभु दीनबंधु प्रभु बड़े एक्शन के साथ समझा रहे थे कि द्रोणा ये पुलस्त ऋषि बोले उठो गोवर्धन। गोवर्धन टस से मस नहीं बैठा है, उठता नहीं। बोले नहीं हिलूंगा। ना क्यों? ना भूल गए मेरे साथ कंडीशन किया था ना? क्या कंडीशन? ना मैं कहा था जब पिताजी से आप मुझे लेकर आए, पिताजी रो रहे थे, मैं ही कहा था मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे कहीं पे रख दिया, वहाँ से टस से मस नहीं होऊंगा, मैं हिलूंगा नहीं, यहीं रहूँगा। क्योंकि शर्त यही था। मैं ऋषि हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, चलो। बोला आदेश क्या है? मैं पहले से बोल कर रखा है ना, तुम्हारी इतनी दाम्भिकता है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारी दम नहीं रहेगा। तुम इतना बड़ा है ना, 30-29 किलोमीटर का, रोज राई के दाना की माफिक छोटे होते जाओगे। सत्ययुग से गोवर्धन रोज छोटे होते जा रहे हैं, धरती पर धंस जा रहे हैं, धरती के अंदर। और आज जो है गोवर्धन की सबसे ऊंचा हाइट जहाँ जो 24 मीटर कुछ है, 24 सबसे ऊंचा जहाँ है। और पता नहीं अगर इस तरह चलता रहा 100 साल के बाद गोवर्धन दिखाई पड़ेंगे क्या? डाउटफुल है। रोज़ छोटे होते जा रहे हैं। रोज़ सूर्य ढलते हैं, सूर्य जब ढल जाते हैं, सुबह उदय होते हैं, एक दिन जब चला जाता है थोड़ा छोटे हो जाते हैं, एक राई के दाना। इस तरह रोज़ छोटे होते जा रहे हैं। कोई तो कह रहा था वो बचपन जब गए थे गोवर्धन बड़ा था, अभी जो बूढ़े हो गए हैं बोला अभी अधिक छोटा हो गया है। 70-80 साल में तो छोटा तो हो ही जाए, मालूम पड़ेगा ना। एनीवे, तो इस तरह गोवर्धन की दिव्य कथा है। कई लोग गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा करते हैं, दंडवत प्रणाम परिक्रमा। देखते हैं, आप जाएंगे देखना, वो दंडवत कर रहे हैं। ये गोवर्धन के 1008 बार दंडवत करते थे सनातन गोस्वामी, रोज परिक्रमा करते थे सनातन गोस्वामी, क्योंकि गोवर्धन और भगवान स्वयं अभिन्न है, एक ही है। गोवर्धन के आशीर्वाद तो हमारे सामने यमुना है, साक्षात कोई बनाया नहीं है। गोवर्धन को किसने बनाया नहीं है, वही गोवर्धन को भगवान ने हाथ में उठाया था। इंद्र की महाप्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया था 7 दिन की बारिश की प्रभाव से। हाँ, तुलसी महारानी भी किसने बनाया नहीं, साक्षात है। इस तरह कई सारे वस्तुएं संसार में साक्षात है। सालग्राम कोई बनाया नहीं है। भले विग्रह कोई बनाए, आप कह सकते हैं मूर्ति कारीगर बनाए, आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन सालग्राम कोई बनाता नहीं है। वज्रकीट वो काटता है भगवान की इच्छा से, नेचुरल, और ऐसा शेप हो जाता है। कई के सालग्राम में बिल्कुल भगवान की छवि है, बिल्कुल खुदाई, कोई मनुष्य नहीं बनाता है। नेपाल में गंडकी नदी में पानी में मिलता है सालग्राम। सालग्राम, तुलसी, गंगा, जमुना, गोवर्धन और क्या क्या वस्तु हैं? तो कुछ साल के बाद ये सब चीज़ धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, उससे पहले निकल जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये सुवर्ण युग, जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं उनका जो पीरियड है 10,000 साल तक सुवर्ण युग है। इस समय ही अच्छी तरह भक्त संग करके साधु संग हरि कथा यही मात्र चाय, संसार जिनित्यार कर वस्तु नाई। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद ने हमें क्या दी है? ना भक्तों का संग। ऐसा जो भक्तों का संग व्यवस्था इसलिए प्रभुपाद की आशीर्वाद से ही सब व्यवस्था में प्राप्त हुआ है। एक जगह इकट्ठा हो जाना, भगवान कहते हैं मैं वहीं रहता हूँ जहाँ सभी भक्त लोग मिलकर इकट्ठा होकर मेरी कथा का श्रवण और कीर्तन करते हैं। नहाम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ एक जगह एकत्रित होकर मेरी कथा का श्रवण कीर्तन गायन करते हैं, मैं वहीं उपस्थित होता हूँ। मेरी उपस्थिति को भक्त लोग वहीं महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह हम गिरिराज की ये संक्षेप में
बहुत संक्षेप में हमने छोटे कथा यहाँ रखा। इसमें कुछ भूल त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा, बीच में कुछ थोड़ा गलत। दामोदर को दीपदान करेंगे, फिर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें। एक पीछे परिक्रमा जो वो टेबल इसलिए रखा था उसके ऊपर हाथ रखने के लिए, यहाँ क्यों? हाँ की जगह शॉर्ट हो ना, गिरिराज परिक्रमा कैसे होगा? वो टेबल लगा इसलिए तो। हाँ हाँ, वो बोल नहीं रहे क्या? वो टेबल रखवाए इसके लिए ताकि कीर्तन परिक्रमा हो। तो कल सुबह राममोहन राठौड़ प्रभु कहाँ खड़े हैं? हो जाइए। राममोहन राठौड़ प्रभु आए हैं, हाथ ऊपर कीजिए थोड़ा। राममोहन बजे रखे, आप लोग बोलिए जहाँ हम इतने बजे आ सकते हैं तब उतने बजे रखेंगे। सुविधा कौन सा बोलिए, मैं टाइम बोलता हूँ लेकिन वो टाइम पे आना। याद आप जो बोलेंगे उससे 15 मिनट लेट रखूँगा लेकिन उस समय पे आ जाना। कितना बजे बोलिए? पहले पूछता 5 बजे कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर। 5 बजे, बाकी एक व्यक्ति चाहे 5 बजे। 6 बजे 2 व्यक्ति, 6:30 बजे, कितने लोग नहीं आएंगे हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग आएंगे हाथ ऊपर कीजिए। कितने बजे आएंगे बोलिए। अभी फिर से टाइम बोलता हूँ, अभी सभी लोग उठाए, हम लोग आएंगे। टाइम बताइए। 5 हाथ ऊपर करिए, कितने लोग चाहते हैं 5 बजे। 5:30 हाथ ऊपर कीजिए। 6, 6:30, कितने लोग टाइम बोलना नहीं चाहता? हम आएंगे, टाइम नहीं बोलेंगे, हमारा टाइम नहीं रहेगा। अच्छा अभी तो सभी लोग हाथ उठाते आएंगे लेकिन टाइम नहीं, कब आएंगे फिर? क्या समझ में आ रहा है? कितने लोग 6:30 बजे तक आएंगे? हाथ ऊपर करिए ना। अच्छा ये पागलपना है तो ना, मैं पागल हूँ ना जो बोलने सुनने वाला पागल है। अभी सब लोग हाथ उठाए लेकिन टाइम नहीं बोलेंगे हम, क्यों? 8 बजे वो लड़का हाथ उठाया, 8 बजे मंगलाती। 9 बजे, कि हाँ मंगलाती आएंगे ही नहीं। आप जैसे बोलेंगे मंगलाती खत्म होगा तब उसके बाद आएंगे, हम जब भी इच्छा का तब आएंगे। एनीवे कल जो है 6:30 बजे मंगलाती होगा। अभी आजकल सूरज कितने बजे निकलते हैं? देखो तो सूर्य उदय कितना हो जी? 6:30 ना, देर होगा। 6:40 को देखिए ना, जल्दी जल्दी देखो तो। चालीस, ठीक है 6:30 बजे रखेंगे। सभी लोग सम्मत है इसमें 6:30 तक आ जाने के लिए। 6:30 बजे होगा मंगल आरती कल। अब देखते हैं कितने लोग आते हैं। यहाँ 5 बजे होता है, 1.5 घंटा लेट से रखा है, तभी कितने लोग आते हैं देखते हैं। कल सुबह 6:30 बजे मंगल आरती होगा और उसके बाद दीपदान, गुरु पूजा, जप और प्रसाद है राममोहन राठौड़ प्रभु घर पे। और कल शाम को यहाँ औलकुंड प्रभु बहुत तब दिन से पीछे लगे हुए हैं, तब से छटपटा रहे हैं। बोलिए यहाँ आइएगा, यहाँ शाम को महा अनुष्ठान है। कल शाम को, कल कितने लोग आने वाले हैं बड़े उत्सव में? उनका यहाँ बहुत बड़ा फीस्ट है, वो व्यवस्था किए हैं। कृपया आइए और उनके घर पे थोड़ा दीपदान है और सारा अनुष्ठान यहीं पे होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। 6:42, ठीक है। तो 6:30 बजे कल मंगल आरती होगा। सूरज निकलते हैं आजकल 6:40 के बाद, इसलिए सूर्य निकलने से पहले ही मंगल आरती। वहाँ मंगल आरती होगा, वहाँ पे जाकर मंगल आरती होगा। घर पे नहीं करना, घर पे खाली भोग लगाकर दीप धूप दीप दिखाए जा सकते हैं वहाँ जाके। लेकिन 6:30 पहले पहुँच जाना। आप 5 बजे पहुँच सकते हैं लेकिन 6:30 बजे शार्प हो गए। 5 बजे बैठ के, जब जल्दी आ गए बैठ के जप कर लीजिए। जो लोग जल्दी आ सकते हैं उत्तम है, आ जाइए और माला में जप कीजिए। लेकिन 6:30 बजे मंगल आरती होगा।
ठीक है। हरे कृष्णा। और कल शाम को यहाँ अलग प्रभु के द्वारा ये महा उत्सव रखा गया है, संडे फेस्ट की बर्थडे से चले केशव बर्थडे से केशव बर्थडे से नहीं जय हो एक तो अच्छा ठीक है, ज़रा सुन लीजिए, मैं कहीं भूल जाऊँ। अभी आज और 5 तारीख दोनों के लिए स्पॉन्सर जो तो कुछ मिला है, एक नाम डिक्लेयर नहीं होगा, 5,000 रुपया दिए हैं ये पनीर सब्जी का जो है, और एक 3,000 रुपया मिक्स सब्जी के लिए दिए हैं, है ना, वो तो नाम है सुफल सरकार प्रभु की जय हो। बापी मंडल प्रभु दिए हैं 1,000 रुपया। पराभक्ति माता जी आज के लिए और 5 तारीख के लिए दाल की सेवा किए हैं 1,000 रुपया। भूपति चैतन्य प्रभु 500 रुपया दिए हैं मृदंग बजाने वाले की। और कोई रह जा रहा है, कमल नयन प्रभु 1,000 रुपया दिए हैं प्रसाद के लिए। और वो एक प्रभु प्रणवेश मंडल प्रभु है, गौतम मंडल प्रभु है, वो 500 रुपया डोनेशन दिए हैं ये उत्सव के लिए। और कोई देना चाहते हैं आज और 5 तारीख के लिए अभी भी दे सकते हैं, बुक स्टॉल में जमा कर सकते हैं या अभी भी बोल सकते हैं। सेम खर्चा 5 तारीख के लिए भी चाहिएगा। ठीक। अमल कृष्ण चैतन्य प्रभु सचिन से आते हैं ये फेस्टिवल के लिए, वो 21 रुपया कार्तिक पत्र कह रहे हैं कि 501 रुपया ये दोनों फेस्टिवल के लिए वो सेवा कर रहे हैं। और कोई रह गया? और भी काफ़ी सेवा है वृंदावन यात्रा में, वृंदावन में। हाँ कौन कौच 500 टଙ୍କା। हाँ ठीक अच्छे। तो ना कौन कन्हे